मुराद ने तुरंत तपन से बात की और आगरा के लिए निकल गया। आगरा में तपन ने मुराद को रिसीव किया और तपन मुराद को उस जगह ले गया जहां नफीसा थी, ताकि मुराद पहचान कर सके कि वो लड़की लैला मुराद की बहन नफीसा कुरैशी है। यहाँ आगे से राइट और फिर से राइट, लेकिन ध्यान रखना इन लोगों ने नाम बदल दिया उसका, लैला बुलाते हैं। तुम जाओ, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। जाओ जाओ जाओ, आगे से राइट और फिर से राइट, नीलिमा का कोठा। अरे आइए आइए साहब आइए। अरे नेहा, काजल, सज्जन आ जाओ बाहर। देख लो इनमें से कौन चाहिए। मैं लैला के लिए आया हूँ। लैला? पहले भी आए हो क्या? नाम कैसे जानते हो? वो मेरा एक दोस्त है, उसने बताया। कौन दोस्त? तपन नाम है उसका, तपन कर। अच्छा अच्छा, तपन। कहाँ है वो? उन्हें पता है हम वापस आए हैं? वो आए नहीं? आएगा, वो भी आएगा, लेकिन पहले मुझे लैला चाहिए। लैला का भाव अभी बढ़ गया है। 1 घंटे का 1000 लेगी और 2 घंटे के लिए ले जाओगे तो 1500 दे देना। चलेगा। कैसे हैं? अभी आप यहाँ कैसे? भाई साहब इधर। हेलो भाई साहब, एक से बढ़कर एक आइटम। आओ ना, मैं दिखाता हूँ। देखने का पैसा नहीं है भाई साहब। अरे भाई साहब, यहाँ आपके हिसाब की मिलेगी। भाई साहब यहाँ आओ ना। ओ साहब, ओ साहब, ओ साहब, आप कहाँ घूम रहे हो? आप जो ढूंढ रहे हो वो सिवाय मेरे किसी के पास नहीं। आइए मेरे। आरती नाम की मिलेगी। अरे आपके लिए आरती नाम रखवा देंगे, आप आओ तो सही मेरे साथ। देख, चुपचाप रहेंगे, ना हंसनी चाहिए ना कुछ बोलनी चाहिए। जो मैं करूँगा करूँगा। 100% मिलेगी, जो मन में आए सब करो। बस एक काम करना, मारपीट नहीं करने, वरना लफड़ा होगा। आइए साहब आइए। नीलिमा, इनको बिल्कुल हमारी लैला टाइप की चाहिए। हमारे खास आदमी है, अच्छा रेट लगा दो। देखिए साहब, लैला का 1 घंटे के लिए 800 रुपए है। आप उसे 2 घंटे के लिए लेके जाइए और मुझे 1200 रुपए दें। हाँ, अब 2 घंटे के लिए लैला आपकी। अपने साथ नहीं लाए होंगे ना, तो ये पहन ले। आइए आपको लैला से मिलवाते हैं आपकी, चलिए। और 2 घंटे में 5 मिनट हो ना, तो मैं दरवाजे पे आवाज दूंगी।
हंसना बंद करो आरती। मैंने कहा हंसना बंद करो। आरती मुझे चिढ़ाना बंद करो, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा। इधर देखो, इधर। कुछ नहीं करना है मुझे तुम्हारे साथ, कुछ नहीं। रिजेक्ट जानते हो क्या होता है? मुझे तुझे टच भी नहीं करना। कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए मेरे अंदर। तुम आरती हो, आरती। तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर रही हो, मुझे छोड़कर। ऐसे ही छोड़कर चली गई। क्यों? क्यों छोड़ा मुझे? क्या कमी है मेरे अंदर? अभी 2 घंटे हुए नहीं है। तो मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? लेकिन अभी 1 घंटा बाकी है। तो मैं क्या करूं? अगर आप मुझसे चले गए तो मैडम को लगेगा मैंने आपको खुश नहीं किया। कल पूरा दिन मुझे खाना नहीं देंगी। हमारे मैडम को मैंने 2 घंटे के पैसे दे दिए हैं एडवांस, वो मैं वापस नहीं लूँगा। मैडम को लगेगा कि आप जल्दी इसलिए चले गए क्योंकि मैंने आपको खुश नहीं किया। क्या कमी है मुझमें? ऐसे ही छोड़कर चल। बोलती है कि अब रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा। तुम्हें पता है मैं कितना प्यार करता था उससे, लेकिन वो मुझे ऐसे ही छोड़कर चली। मैंने उससे पूछा भी, वाई? कोई रीजन तो बता दो। बोलती है थक गई है अब रिलेशनशिप, मुझसे थक गई है। थक गई है। साला इस लैला से सब कस्टमर नाखुश होकर जाते हैं, लेकिन इस बंदे ने इसमें ऐसा कौन सा ताजमहल देख लिया? दोनों सड़ियल हैं, जैसा वो वैसी लैला। अब दोनों की जम गई। हमारी फैमिली को हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। ना कोई कास्ट वार, ना रिच पुअर, कुछ भी नहीं। बस वो थक गए, अब मैं उसे पसंद नहीं। कुछ कमी दिखती है क्या मुझ में तुमको? हाँ? जीतू का नाम है आरती के वेडिंग का, उसमें कोई कमी नहीं। कमी मुझ में। 3 साल से मेरा आरती के साथ सब कुछ था, और जीतू को तो 6 महीने से जानती है, लेकिन कमी मुझ में। आरती के वेडिंग कार्ड पर मेरा नाम होना चाहिए था, मालूम है? कितना दर्द होता है मुझे, तुम जानती हो। 1 हफ्ते से मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुमको फील नहीं होता है क्या मेरे अंदर का दर्द?
मेरे अंदर कोई कमी है? बता सकती हो मुझे? खाना मिलता है तुझे? बस खाना खाओ, पेट भरो, बस। और कोई फीलिंग्स नहीं है ना तुम्हारे अंदर, है ना? मैं खाना नहीं खा पा रहा हूं, सो नहीं पा रहा हूं चैन से, जी नहीं पा रहा हूं, रोज मरने की सोचता हूं, इसलिए चला आता हूं यहाँ नरक में। लेकिन तुमको तो बस खाना ही खाना है ना। मुझे मेरे घर वापस जाना है। और मुझे मेरे घर जाना ही नहीं है, मरना है। आरती मेरी जिंदगी थी, वो चली गई तो मेरी जिंदगी भी चली। मुझे मेरे घर वापस जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया था। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तुम मुझसे हेल्प मांगो? प्लीज। तो क्या नाम बताया था तुमने अपना? लैला, पर वो मेरा असली नाम नहीं है। ये लोग मुझे यहाँ इस नाम से बुलाते हैं। मेरा नाम नफीसा कुरैशी है। हाँ, मेरा भाई मुराद मुझे ढूंढ रहा होगा। अम्मी को और भाई को पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ आगरा में हूँ। मुराद, तुम जिस कंपनी के बारे में बता रहे हो उसके बारे में पता तो किया था, हमारे सामने ही कॉल किया, पर वो लोग ऐसे ही किसी को काम पर तो नहीं रखते। नफीसा कुरैशी? नो सर, इस नाम की कोई ज्वाइनिंग नहीं और ना ही कोई बीना कुमारी नाम की एम्प्लॉय है हमारे यहाँ। आप बोल रहे हैं कि उसने नफीसा कुरैशी को हमारे यहाँ रिक्रूट किया था? 16 अगस्त की बात है शहनाज जी। नफीसा यहाँ अपने घर रांची से निकली थी। उसने अपने भाई मुराद और माँ बिल्किस को यही बताया था कि वो आपकी मुंबई वाले ऑफिस को ज्वाइन करने जा रही है। नफीसा इस बीना कुमारी से ही मिली और उसने कहा था कि बीना के जरिए ही उसे रिसेप्शन का जॉब मिला। आई एम सॉरी सर, हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट ऐसे नहीं होते हैं। उसके लिए अलग से HR डिपार्टमेंट है। शायद उस लड़की ने अपने घर वालों से झूठ बोला होगा। मुराद, हमने नफीसा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर इतना तो कंफर्म है कि उसने KNT फार्मा ज्वाइन तो नहीं किया। नफीसा के कॉल रिकॉर्ड से बीना कुमारी का पता चल सकता है। हमने उसके रिकॉर्ड्स मंगवाए, देखते हैं उसमें से क्या मिलता है। सर, नफीसा आपकी ने KNT फार्मा ही बताया था। वो ऐसे झूठ बोल कर नहीं जाएंगे, और अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो वो कभी जाती ही नहीं। जॉब तो वो यहाँ पर भी कर ही रही थी। हम तो पता करेंगे मुराद, पर तुम भी पता करो कि नफीसा की लाइफ में कोई लड़का था, कोई दोस्त या मोहल्ले का, जिसके साथ वो भाग गई हो। मतलब मुंबई के बजाय तुम यहाँ आगरा आ गई, वो भी बिना मर्जी के? कौन लाया तुम्हें यहाँ? तुम्हें भी प्यार में धोखा मिला है क्या? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने चीट किया? मैं किसी के साथ भाग कर नहीं आई थी। बीना ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। प्लीज मेरी छोटी सी हेल्प कर दो। मैं किसी तरह अपने घर, अपने भाई के पास पहुंच जाऊं। क्या नाम बताया था तुमने अपना? नफीसा कुरैशी। और तुम्हारे भाई का? मुराद कुरैशी। छोटा है वो मुझसे। घर कहाँ है तुम्हारा? कहाँ से हो तुम? अरे साहब, जल्दी दरवाजा खोलो, पुलिस की रेड पड़ी है। तपन साहब, जल्दी दरवाजा खोलो। चलो जल्दी, चल जल्दी अपना सामान रखो। चल जल्दी। उधर से पुलिस आ रही, पीछे चल जल्दी, चल चल मेरे साथ, चल जल्दी। ये ले पराठा, और एक बनाओ या कुछ और खाएगा? बस। ये क्या है, ऐसे ही खा रहा है? आचार खा ले। अरे बस लिया है मैंने मम्मी, बस। चाय चढ़ाई है मैंने, पी के जाना। और सुन, खाना भी रेडी हो रहा है, टिफिन लेते जाना। बहुत दिनों के बाद तुझे ब्रेकफास्ट टेबल पे देखा है ना, लगता है पूरे महीने का ब्रेकफास्ट तुझे एक ही साथ खिला देगी।
आज आगे से फोन करके बुलाया तूने, वो भी इतना अर्जेंट? क्या बात है? पैचअप हो गया क्या आरती से? बेटा शादी के कार्ड छप चुके हैं उसके। यार तू चलना मेरे साथ, चाय की दुकान पे चल के बात करनी है तुझसे बहुत जरूरी। चलना प्लीज। क्या बोल रहा है तू? रेड बढ़ गई? तू धंधे वाले के साथ था? अबे तू क्या कह रहा है? तेरे को समझ में भी आ रहा है? तू साले पकड़ा जाता जेल में सड़ रहा होता, और अंकल आंटी क्या सोचते गधे। और वो आरती साले खुश होती, वो बोलती थी मेरे को पता है इसके बारे में सब कुछ, मैंने इसलिए छोड़ दिया उसे। अरे आरती की फिक्र नहीं है कि वो क्या सोचती है, इस वक्त मुझे सिर्फ नफीसा की फिक्र है। नफीसा? अब नफीसा कौन है बे? इसने भी दिल तोड़ा गया तेरा? 1 हफ्ते पहले मिला उससे, जब रेड पड़ी थी तब उसी के साथ। वो धंधे वाली? अरे धंधे वाली मत बोल यार, जबरदस्ती रखा गया उसे। मैं उससे सब पूछ ही रहा था, वो मुझे सब बताती, इससे पहले रेड पड़ गई। सिर्फ इतना पता पड़ पाया है कि उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम मुराद है। तो अब तो अपने साले को ढूंढेगा। अबे साले, नफीसा कुरैशी नाम सुनते ही अंकल आंटी बेहोश हो जाएंगे, और जब होश में आएंगे ना तू बताएगा वो क्या करती है, फिर बेहोश हो जाएंगे वो। अरे मेरे बाप, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मैं तुझे सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि पिछले 1 हफ्ते से मैं उसी के साथ था, उसे अपना दुख बताया जा रहा था और वो चुपचाप सुन रही थी, कुछ नहीं बोली। लेकिन जब बोली तो सिर्फ इतना बोली कि उसे जबरदस्ती रखा हुआ। इससे पहले मुझे वो कुछ और बताती, वहां रेड पड़ गई। भाई अच्छा हुआ रेड पड़ गई, नहीं तो तेरे दुखियारेपन की डोज डबल हो जाती। बैठ यहाँ। देख मैं खुश हूं कि तू आरती के चक्कर से बाहर निकल गया, लेकिन वापस से किसी नफीसा के चक्कर में अपनी लाइफ मत बर्बाद कर यार। अरे यार संजय, वो मुसीबत में है। तू सुनना, एक काम करना, तू वहां जा, जग्गू से मिल। जग्गू तुझे नीलिमा के अड्डे पे लेके जाएगा, उधर तुझे लैला के बारे में पूछना है। बोल कर भी नफीसा का नाम मत लेना प्लीज यार। मैं तो खिसक गया है क्या? मैं नहीं जाना वहां लैला लैला करने। अरे यार प्लीज यार संजय, वो मुसीबत में है यार, उसे हेल्प चाहिए यार, प्लीज यार। अबे तू मुसीबत में, तेरे को मदद चाहिए यार संजय यार। जा रहा हूं। मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया था, मुझे मेरे घर वापस जाना है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। The number you have called is currently switched off. Please try again later. अरे साहब क्या ढूंढ रहे हो साहब? अरे साहब आप जो ढूंढ रहे हो ना, यहाँ भी बंद हो गया है, लेकिन दूसरी जगह चालू है। चलिए मैं दिखाता हूँ। अरे टेंशन मत लो साहब, वो जगह ना बिल्कुल सेफ है, यहाँ का सारा आइटम मिलेगा वहाँ। तुम जग्गू को जानते हो? जग्गू? वो तो भाग गया साहब। बाकी आपको क्या चाहिए? लैला मिलेगी? लैला? अरे साहब एक से एक लैला मिलेगी, चलिए तो। अरे उसका नाम लैला है, नीलिमा के कोटे पे काम करती थी। वो सब भाग गई साहब, अब नहीं मिलेगी। बाकी एक से एक लैला है मेरे पास। अच्छा तुम्हारे पास जग्गू का दूसरा नंबर है क्या? क्या साहब, आपको सिर्फ जग्गू ही चाहिए क्या? वो अब कभी नहीं आएगा। अरे साहब हमारी लैला को एक बार ट्राई तो कीजिए, चलिए मेरे साथ। नहीं तुम जाओ। अरे नहीं मेरे को जान दो, तुम जाओ। अरे संजय, उसके साथ सच में जबरदस्ती की गई होगी। तुझे पता है, मैंने सुना है कि कैसे ट्रैफिकिंग करके ले जाया जाता है और फिर जबरदस्ती मार मार के वो लोग धंधा करवाते हैं। भाई बहुत सी लड़कियां करती हैं, नफीसा भी करती होगी। और एक सेकंड, तू अपना काम वाम छोड़ के उसको ढूंढने की तो नहीं सोच रहा ना? अरे संजय यार, मैं वहां पर सिर्फ अपना गुस्सा निकालने गया था, और मैं बस किसी को रिजेक्ट करना चाहता था यार, ताकि अपना गुस्सा बाहर निकाल सकूं। तुझे पता है पिछले 1 हफ्ते से मैं सिर्फ बोलता रहा और वो मुझे सुनती रही, और ये आरती के सदमे से भी ना मैं उसी की वजह से बाहर आया हूँ। अबे किससे मिलके आ रहा है? नफीसा से मिला है किसी साइकियाट्रिस्ट से? हाँ भाई तेरे को पता है पिछले 1 हफ्ते में पूरा बदल गया है। संजय यार वो तकलीफ में होगी यार, उसे ढूंढने में मेरी मदद करना। वो उस दलदल से बाहर निकलना चाहती है, अपने घर जाना चाहती है वो। नहीं यार, छोड़ना, कहाँ लेके जा रहा है यार? अरे तू चलना यार देख तो सही, फिर से शुरू हो गया, चलना। देख नीलिमा का कोठा ना वहां पर आगे जाकर लास्ट में। तू भी लास्ट टाइम सोच ले साले, किसी और को बचाने के चक्कर में हम लोग ना फंस जाएं। तू फालतू में यार। बचाने की बाद में सोचेंगे ना, तू चल, तो पहले देख तो सही कि वो है कि नहीं। चल भाई। अरे चलना भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, रेड पड़ी थी तो वो लोग भाग गए थे ना यहाँ से, तो कैसे मिलेगी वो तेरे को? ओ भाई साहब मिलेगी ना, भाई साहब जन्नत की सैर करो, चल जन्नत की वापस। सैर। अरे मजा आ जाएगा भाई साहब। नहीं एक बार देख तो लीजिए। वो रहा नफीसा का कोठा, चलना। अरे भाई साहब आप जैसे अप टू डेट हो बिल्कुल वैसे ही मस्त। नहीं अरे भाई साहब इधर आ जाओ। चलना तू।
साहब आइए। रुखसाना, गौरी, जल्दी बाहर आओ। आ रही लड़कियां। नीलिमा कहाँ है? यहाँ तो वो चलाती थी ना। पता नहीं, अब तो ये मैं चलाती हूँ। साहब, पसंद कर लो इसमें से किसी को। लैला भी नहीं है। अरे साहब, ये सब लैला ही है, बस इस नाम की यहाँ कोई नहीं। चलो कर लो पसंद। गौरी, तू लैला को जानती है? कहाँ मिलेगी वो? कौन लैला साहब? वो थोड़े दिन पहले यही थी, जब नीलिमा चलाती थी ना तब। पता नहीं साहब, वो लोग कहीं चले गए हैं। लेकिन मैं तो लैला के लिए आया था यहाँ। अच्छा, तू जग्गू को जानती है? वो यहाँ नीलिमा की लड़कियों के लिए ना कस्टमर लाता है। नहीं साहब, ये जगह ना बहुत बड़ी है, हम तो कमरे में ही रहते हैं। बाहर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या मालूम। हाँ, लेकिन पिछली रेड के बाद ना बहुत लोग यहाँ से चले गए, शायद वो लोग भी चले गए होंगे। तो एक काम कर सकती है, तू मुझे नीलिमा और जग्गू का पता लगा दे, मैं तुझे अलग से पैसे। लैला से इश्क हो गया है क्या? सुन, तू मुझे पता लगा दे, मैं तुझे पैसे दे सकता हूँ। देखो साहब, तुम भले इंसान दिख रहे हो, इसलिए मुफ्त की ना एक सलाह देती हूँ। इश्क का चक्कर तो फिर ठीक है, लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है ना कि उस लड़की ने ना तुम्हें कोई जबरदस्ती वाली कहानी सुनाई। मत पड़ो इन चक्करों में साहब, ये लड़कियां ना टाइम पास करने के लिए आप जैसों को फंसाती है। दूर रहो इनसे। तू जानती है लैला को पता? नहीं, लेकिन जिस बेसब्री से आप ढूंढ रहे हो ना, इतना जानती हूँ कि उसकी मदद करना चाहती हूँ। तो कहाँ मिलेगी बता देना। मैं नहीं जानती साहब, मैंने तो उसका नाम तक नहीं सुना। अब नहीं जाऊंगा वहां पर, मैं साले फंस जाता वहां पर। मैंने रुखसाने से नफीसा के बारे में पूछा, वो भड़क गई मेरे ऊपर। यार लेकिन संजय, नफीसा को तो ढूंढना होगा ना यार, और मैं अकेले कैसे ढूंढूंगा? देख मेरी बात मान, तू ना ठीक लग रहा है, उस आरती के चक्कर से बाहर आ चुका है। उस नफीसा के साथ जो भी हुआ वो बुरा है, लेकिन जा चुकी वो अब। क्यों तेरे को एक और बवाल बोल लेना है मेरे भाई? और हो सकता है नफीसा नाम उसने तेरे लिए रखा हो, सच्चाई कुछ और ही हो। हाँ, कुछ वक्त पहले तक तपन गर्ग की अवस्था काफी खराब थी। अपनी गर्लफ्रेंड आरती से हुए ब्रेकअप से वो बाहर नहीं आ पा रहा था, और आज वो हर हालत में नफीसा कुरैशी की मदद करना चाहता था, लेकिन नफीसा के ठिकाने का उसे कोई अंदाजा नहीं था। आइए साहब। वेश्यावृत्ति की दुनिया, जहां पैसों के बदले शरीर बेचा जाता है, जहां वासना और शारीरिक सुख के लिए भावनाओं को कुचल दिया जाता है। आज से लैला नाम होगा तेरा, समझी तू? तेरे लिए रोज कस्टमर आएंगे, सबके साथ सब कुछ करना होगा। वरना ये पट्टा देख रही है ना? आराम से बैठ। जी। रांची में जॉब करती हो? जी। शहर में देखा है तुम्हें? वो आते जाते देखा होगा आपने। क्या जॉब करती हो? जी, मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ ब्यूटी पार्लर में। अच्छा। गुड मॉर्निंग, गोल्डन कैप पार्लर। मैम, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। जी मैम, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। मैं 12th क्लास तक पढ़ी हूँ। आगे क्यों नहीं पढ़ी? वो फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, अब्बू गुजर गए। छोटा भाई है, उसे आगे पढ़ना था, वो फाइनल ईयर में है अभी। अम्मी है घर पर? हाँ है ना, हम दोनों मिलकर घर चलाते हैं। दीमापुर का एक स्कूल है ना, उसमें अम्मी काम करती है। अम्मी उठ जाओ, अम्मी चाय। क्या हुआ अम्मी, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ बेटा, बस थोड़ा बुखार है। तो बताया क्यों नहीं? अभी आप ही बोलो ना अम्मी को कि 2-3 दिन की छुट्टी ले ले। अब छुट्टी लूंगी तो पैसे कटेंगे ना बेटा उसके। अम्मी ऐसी बातें क्यों करते हो आप? मुराद, तू कॉलेज के बाद अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना। अभी मैं लेकर गया था,
डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करने को बोला। हाँ तो अभी मैं तो लेकर चला जाऊं, लेकिन अम्मी पैसे लगेंगे बोलकर मना कर देती हैं। ये ले मुराद, और अगर पैसे कम पड़े तो मुझे बता देना। मैं निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बस 7,500 रुपये? जी अभी तो इतना ही है। वैसे मैंने मैडम जी से कहा है थोड़ा सा कुछ बढ़ा दें। अरे 500,000 से और ज़्यादा क्या बढ़ाएंगी नफीसा? तुम पढ़ी लिखी हो, 12th पास हो और अंग्रेजी भी ठीक ठाक बोल लेती हो, क्यों इतने कम में काम करती हो? बीना जी मैंने ना कहीं देखा नहीं है, और लेकिन अगर कहीं अच्छा कुछ मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा तो मैं वहीं कर लूँगी। अरे रांची से बाहर ट्राई करो, जैसे मुंबई वगैरह। पता है तुम्हें, जो रिसेप्शनिस्ट का जॉब तुम यहाँ कर रही हो ना, इस काम के लिए मुंबई में आराम से 25,000 से 35,000 मिल जाएंगे तुम्हें। 25 से 35,000? और नहीं तो क्या। अरे तुम पढ़ी लिखी हो, एक्सपीरियंस हो और खूबसूरत भी हो, इतने तो तुम्हें बिना मांगे मिल जाने चाहिए। रिपोर्ट्स लेने के बाद डॉक्टर के पास भी गया था, बोला कि इलाज करवाओ और अम्मी को रेस्ट करने के लिए बोला। ठीक है। अभी मैं सोच रहा था कि कहीं जॉब कर लूं ताकि अम्मी काम छोड़ के आराम कर सके और इलाज भी आराम से हो जाए। नहीं नहीं मुराद, तू अपनी पढ़ाई देख। ट्रीटमेंट में पैसे लगते हैं अप्पी, आप अकेले नहीं कर पाओगी। क्या कर रही हो अप्पी? अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट देख रही थी। ट्राई कर लेते हो अगर बाहर की जॉब मिल जाए तो। बाहर कहाँ? मुंबई। मुंबई? बीना कुमारी नाम की एक लेडी मिली है, उन्होंने ही मंगवाए हैं सर्टिफिकेट में से। तुझे पता है वो कह रही थी मुझे 25 से 35,000 की नौकरी मिल सकती है। लेकिन अप्पी आप रहोगी कहाँ वहाँ? उसका इंतजाम भी बीना जी कर देंगी। माफ कीजिएगा बीना जी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। कोई बात नहीं। ये लो, तुम्हारी जॉब पक्की हो गई है। मुंबई में फार्मा कंपनी है, NKT फार्मा। सच्ची बीना जी? हाँ, बस 35,000 नहीं दिलवा सकता, 30,000 तक साल के दिलवा देगा। 30,000? और कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा? अरे नहीं बाबा, तुम्हारी फोटो और मार्कशीट से वैसे भी तुम्हारा काम हो गया। मेरा भाई सुरेश अगले हफ्ते रांची से मुंबई के लिए निकल रहा है। हफ्ते भर का टाइम है, सोच लो, हो सके तो तुम भी उसी के साथ निकल जाना। वो तुम्हारे रहने खाने का सारा इंतजाम कर देगा मुंबई में। अगले हफ्ते? नफीसा के इतनी दूर जाकर काम करने की बात से न मुराद खुश था न उसकी अम्मी बिल्किस। लेकिन नफीसा घर की बड़ी बेटी थी जो काम करके घर चला रही थी। उसने अपनी अम्मी और भाई मुराद को मना लिया। हफ्ते भर बाद नफीसा अपने परिवार और पुराने काम को छोड़कर रांची से मुंबई के लिए निकली। नफीसा सुरेश के साथ जाने के लिए निकली थी, जिसको बीना ने अपना छोटा भाई कहकर मिलवाया था। नफीसा, लाओ अपना फ़ोन। मैं तुम्हें नया फ़ोन और सिम कार्ड दे रहा हूँ। आज से तुम्हारे बिल का सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। लो। सुरेश भैया, हम आगरा क्यों आए हैं? बीना दीदी ने कहा था हम सीधा मुंबई जाएंगे। हाँ, प्लान तो सीधा मुंबई जाने का ही था, लेकिन क्या है ना, दिल्ली में हमारी कंपनी की एक अर्जेंट मीटिंग निकली। लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहाँ आगरा में मीटिंग के लिए KNT फार्मा का मेरा एक दोस्त आया। वो यहाँ से तुम्हें दिल्ली और फ्लाइट से सीधा तुम्हें मुंबई पहुँचा देगा। आओ नफीसा, आओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ नफीसा, अंदर जाके फ्रेश हो, लंबा सफर है, आगे भी तो जाना है। जाओ जाओ। सुरेश भैया, मुंबई किसके साथ जाना है? ये जगह नहीं, जग्गू कहते हैं। ये लेके जाएंगे तुम्हें एयरपोर्ट। जाओ।
बैग दी। अरे ठीक है, चलो शर्मा मत, चलो आराम करो, खाना मंगाते हैं। आ जाओ। पापा, अगर हमें किसी को ढूंढना हो जिसका हमें सिर्फ नाम पता हो, तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे? क्या? वो ना, मैं किसी को... देख बेटा, आरती जिससे शादी करने वाली उसे ढूंढ के अगर बता भी देगा तो उसे, तो भी आरती वापस नहीं आने वाली। पापा, मैं आरती की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका किस्सा खत्म हो गया। वो फिर किसे ढूंढ रहा है तू? क्या तू गधा है क्या? तू धंधे वाले के पास गया था? जरा सोच, ये बात अगर तेरी मम्मी को पता चली तो? पापा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बस थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था इसलिए चला गया। पापा, मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। उसको कैसे ढूंढूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ उसका नाम जानता हूँ, नफीसा कुरैशी। सोशल मीडिया पर चेक किया? फ्रेंड्स स्क्वायर वगैरह में देख, आजकल हर कोई होता है वहां पे। किसी भी यंगस्टर को ढूंढना हो तो सोशल मीडिया सही है। थैंक यू पापा, यू आर ग्रेट। इतनी रात गए काम कर रहा है तू? गुड नाइट मम्मी। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी तुझे। तपन गर्ग फ्रेंड स्क्वायर पर हर उस प्रोफाइल को चेक कर रहा था जो नफीसा कुरैशी के नाम से थी, इस उम्मीद में कि वो जिस नफीसा को ढूंढ रहा है उसका प्रोफाइल उसे मिल जाए। यार संजय, अब तक 68 प्रोफाइल चेक कर चुका हूँ और अभी भी बाकी है। मैंने तो उसके भाई मुराद कुरैशी को भी सर्च किया, उसके नाम की भी 38 प्रोफाइल थी, लेकिन उसको कैसे ढूंढूं? उसको तो पहचानता भी नहीं हो यार। एक बात बता, ये फ्रेंड स्क्वायर पे तेरी वाली नफीसा मिल भी गई तो तू क्या कर लेगा? उसका स्टेटस अपडेट मिलेगा तेरे को कि मैंने एड्रेस चेंज कर लिया है, कोठा कहीं और है। अबे जबरदस्ती रखा गया ना उसे वहां पर, तो सेलफोन कहां से होगा उसके पास और वो सोशल मीडिया कहां से चलाएगी? सोचना। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सोचना भी मत, बेटा मिल भी गई ना तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार किस्मत ने साथ दिया और तपन को उस नफीसा कुरैशी की प्रोफाइल मिल गई जिससे वो कोठे पर मिला था। पापा, एक मिनट आओ ना, काम है। आओ ना। ये देखो, यही हो, लड़के के साथ फोटो है उसका। शायद यही मुराद होगा, उसका भाई। नफीसा की फ्रेंड लिस्ट चेक कर, शायद मुराद उसमें ऐड होगा। नफीसा की फ्रेंड लिस्ट में मुराद कुरैशी है। यही होगा मुराद, नफीसा का भाई। इसको मैसेज करना चाहिए। नफीसा को तो फंसाया गया, मतलब मुराद को नहीं पता होगा। मैसेज तो करके देख, हो सकता है अपनी बहन को बचाने आ जाए। मम्मी, जा रहा हूँ, आते वक्त पुलिस स्टेशन से होते हुए आऊंगा। हाय मुराद, मेरा नाम तपन गर्ग है, मैं आगरा से हूँ। मुझे तुम्हारी बहन नफीसा के बारे में बात करनी है। मैं तुम्हारी बहन से यहाँ आगरा में एक कोठे पर मिला हूँ। मेरा नंबर है 4449831। हेलो, हाँ गौरी, तुमने फोन किया था? देख, पहले तो मेरे को बोल कि तू मेरे पास आएगा और मुझे 5000 रुपए देगा। हाँ 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 गौरी, दूंगा। पहले बता ना, जग्गू मिला कि नहीं?
जग्गू और नीलिमा ने इसी बाजार में यहाँ से एक गली छोड़कर फिर से अपना डेरा जमाया है। अच्छा सुन, वहाँ पर लैला है क्या? वो मेरे को नहीं पता। देख, मैंने अंदर जाके मालूम नहीं किया, लेकिन हाँ मुझे इतना मालूम पड़ा है कि इस बार ना वो लोग बहुत सी नई लड़कियां लेकर आए। थैंक यू यार गौरी, मैं ना तुझे वहाँ आके तेरे सारे पैसे दे जाऊंगा। थैंक यू। मुराद ने तुरंत तपन से बात की और आगरा के लिए निकल गया। आगरा में तपन ने मुराद को रिसीव किया और तपन मुराद को उस जगह ले गया जहां नफीसा थी, ताकि मुराद पहचान कर सके कि वो लड़की लैला मुराद की बहन नफीसा कुरैशी है। यहाँ आगे से राइट और फिर से राइट, लेकिन ध्यान रखना इन लोगों ने नाम बदल दिया उसका, लैला बुलाते हैं। तुम जाओ, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। जाओ जाओ जाओ। आगे से राइट और फिर से राइट, नीलिमा का कोठा। अरे आइए आइए साहब, आइए। अरे नेहा, काजल, सज्जन आ जाओ बाहर। देख लो इनमें से कौन चाहिए। मैं लैला के लिए आया हूँ। लैला? पहले भी आए हो क्या? नाम कैसे जानते हो? वो मेरा एक दोस्त है, उसने बताया। कौन दोस्त? तपन नाम है उसका, तपनगर। अच्छा अच्छा, तपन। कहाँ है वो? उन्हें पता है हम वापस आए हैं? वो आए नहीं? आएगा, वो भी आएगा, लेकिन पहले मुझे लैला चाहिए। लैला का भाव अभी बढ़ गया है। 1 घंटे का 1000 लेगी और 2 घंटे के लिए ले जाओगे तो 1500 दे देना। चलेगा। कैसे हैं? अभी आप यहाँ कैसे? वो मेरी अपनी नफीसा ही है। मुराद 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 मुराद, रो मत। तू वीक नहीं पड़ सकता यार, हमें नफीसा को छुड़ाना है। तो हम पुलिस के पास चलते हैं ना? नहीं, पुलिस के पास नहीं जा सकते। मैं किसी ऐसे के पास जाना होगा जो पुलिस को बताए कि क्या करना है। हम कोई गलती नहीं कर सकते मुराद। ये जानने के बावजूद भी कि नफीसा वेश्यावृत्ति में फंसी है और अब वो कहाँ है। आइए सर। नफीसा को उस जगह से बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। तो पुलिस को इन्वॉल्व करें पापा? नहीं, ये सारी चीजें पुलिस के नाक के नीचे ही तो होती रहती। पुलिस पर सीधे भरोसा करना ठीक है। ये महिला आयोग का एड्रेस मैंने तुम्हें सेंड कर दिया है, उनकी हेल्प ले लेना। मैम, मैंने बीना कुमारी का बस नाम ही सुना। नफीसा आप भी उनके बारे में जानती हैं? मैम, बहुत मुश्किल से नफीसा के बारे में पता चला है और मुराद ने खुद कंफर्म किया है कि वो उसकी बहन है। मैं आपको फ्रेंड स्क्वायर पर नफीसा की फोटो और बाकी डिटेल्स भी दिखा सकता हूँ। तुमने रांची में पुलिस कंप्लेन किया था ना? वहाँ की कंप्लेन कॉपी है? नहीं मैम, लेकिन पुलिस को ये केस याद है। मैं फॉलो अप लेता रहता हूँ। रजनी, पुलिस स्टेशन फोन करके पूछो क्या प्रोग्रेस है। मैम, नफीसा को तुरंत रेस्क्यू करवा सकती हैं क्या? वो वहाँ 1 महीने से फंसी हुई है। यू डोंट वरी, हम लोग इमीडिएटली एक्शन लेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे पहले पुलिस से बात करनी होगी, और आई थिंक किसी और ज्यूरिडिक्शन पुलिस के साथ।
तपन। जी सर। तुम इस जगह और नीलिमा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए सबसे आगे तुम जाओगे कस्टमर बनकर, और तुम्हारे पीछे देवेन और सुभाष ये भी पहुंचेंगे, और इसके ठीक 15 मिनट बाद हम लोग लेट करेंगे। सर मैं भी जाऊंगा। मुराद, अगर तुम्हारी बहन वहाँ है तो हम किसी भी कीमत पे उसे लेके आए, भरोसा रखो और यहीं रुको। तपन साहब कैसे हैं साहब? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है जग्गू? मैं बिल्कुल अच्छा है। अरे तुम लोग गायब कहाँ हो गए थे? अरे छोड़िए वो सब, अब वापस आ गए हैं ना। मैं भी वापस आ गया हूँ। आपको कैसे मालूम चला कि हम लोग वापस आ गए? वो रेड के बाद 2-3 बार आया था, लेकिन तुम लोग मुझे मिले ही नहीं। फिर कल देखा मैंने तुझे इसी मार्केट में। अच्छा, अभी आपको मालूम है नीलिमा कहाँ बैठती है? नहीं, आइए आपको मिलाते हैं। आइए नीलिमा, देख कौन आया है। आइए आइए, बड़े दिनों बाद आए हो। कल आपका कोई दोस्त आया था। हाँ, वो मैंने भेजा था उसे। देखिए, लैला का रेट बढ़ गया है, लेकिन आपके लिए वही रेट रहेगा। 1200। सब ठीक है नफीसा, पुलिस थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचने वाली है और मुराद भी हमारे साथ है। क्या नाम बताया उसने? कौन दोस्त आया था? नाम तो नहीं बताया उसने, कहा कि तपन का दोस्त है, लैला चाहिए। लेकिन मुझसे तपन कह रहे थे कि उसको हमारे नए डेरे के बारे में मालूम नहीं, फिर दोस्त को कैसे भेजा? कुछ गड़बड़ है क्या? लगता तो ऐसा ही है। मिलेगी क्या? हाँ हाँ आइए, मिलेगी ना। हाँ तपन। सर नफीसा यही है। ठीक है, देवेन और सुभाष पहुंच गए और हम भी बस पहुंच ही रहे हैं। 5 मिनट नफीसा, 5 मिनट में पुलिस यहाँ पर होगी तो 5 मिनट में हमेशा के लिए यहाँ से बाहर होगी। अरे तपन साहब, 1 मिनट दरवाजा खोलिए। तुम रुको, मैं देखता हूँ। बैठो बैठो। क्या हुआ नीलिमा जी, अभी तो टाइम शुरू हुआ है। क्या चल रहा है? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहे हो? इसके साथ कुछ करते भी हो, ऐसे ही पैसे दे रहे हो? इसके साथ मैं क्या करता हूँ उससे तुम्हें क्या मतलब है? पैसे तो दे रहा हूँ ना तुम्हें। तेवर बदल गए तपन साहब, लैला नहीं मिलेगी। अपने पैसे वापस लो और निकलो यहाँ से। लैला चल निकल। अरे क्या कर रहे हो यार? लैला चल निकल। क्या कर रहे हो यार? मैं बोल रहा हूँ मेरा टाइम अभी शुरू हुआ है। ऐसे नहीं कर सकते आप लोग। पैसे नहीं है मैंने आप लोगों को। क्या कर रहे हैं? पैसे पैसे दिए ना मैंने। अरे चाहिए। ये क्या हो रहा है साहब? रेड है नीलिमा, रेड। अब बाहर बुला सबको। चल। सर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? देखो थाने मैंने पैसे पहुंचा दिए हैं, आप पता कर लीजिए वहां पे ना। दादा बोलेगा ना यही ठोक दूंगा। चल नफीसा चलो चलो। बाकी लड़कियां कहाँ हैं और कहाँ छुपा के रखा उन्हें? इतनी है साहब, और सब मर्जी से है। ये नफीसा जिसे तू लैला बोलती है, ये अपनी मर्जी से यहाँ पे? हाँ वो मर्जी से, पूछो इसे। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, मुझे सुरेश और बीना ने यहाँ जबरदस्ती भेजा था। कौन है बीना और सुरेश? मुझे नहीं मालूम कौन है वो लोग। जल्दी बोल वरना तेरे सारी बातें यही तोड़ दूंगी। बीना को मैं नहीं जानती और सुरेश तो दलाल है। 40,000 दिए मैंने इसके। पूरे 40,000 है, गिनना हो तो गिन लो। चलता हूँ। अरे साहब मेरी बात तो सुनिए। साहब नफीसा कुरैशी ने महिला आयोग में अपना बयान दर्ज करवाया। जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद नफीसा को उसके घर जाने के लिए छोड़ दिया गया। नीलिमा के साथ कड़ी पूछताछ हुई, लेकिन पुलिस उस सुरेश तक नहीं पहुंच पाई जो नफीसा को आगरा लाया था। ना ही पुलिस को बीना कुमारी के बारे में कुछ पता चला जिसने नफीसा कुरैशी की तस्करी की। मुराद, ये कैब तुम्हें दिल्ली एयरपोर्ट तक छोड़ देगी। दोपहर में तुम दोनों की फ्लाइट है और शाम तक तुम दोनों रांची पहुंच जाओगे। थैंक यू तपन, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया
हम उसे कभी भुला नहीं पाए। मुराद, अब ये सब सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों अपने घर जाओ और एक बार इन्फॉर्म कर देना जब घर पहुंच जाओ तो। आओ। थैंक यू तपन। मैंने तुमसे पहले भी कई लोगों से मदद मांगी थी, बहुत मिन्नतें भी की थी मैंने, मुराद का नंबर तक दे दिया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। नफीसा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम अपने घर जा रही हो। अब इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। अब अपने घर जाओ, लेकिन मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना एक बार पहुंच जाओ तो, ओके? नफीसा उस नर्क की दुनिया से बाहर अपने घर वापस आ गई। तपन गर्ग भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया है, दर्द, उदासी और अशांति से भरी जिंदगी से बहुत दूर। मुझे तो बताना भूलिया, नफीसा सही सलामत घर पहुंच गई। हीरो निकला था। आरती ने छोड़ के गलती कर दी था। वैसे थोड़ा बहुत क्रेडिट तो तेरे को आरती को भी देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, उसको देना चाहिए।